अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड। आज हम डी ब्रोगली हाइपोथेसिस का जो क्वांटम मैकेनिक्स का इंपॉर्टेंट टॉपिक है उसको डिस्कस करते हैं। जो लोग डीएफटी में डेंसिटी फंक्शनल थ्योरी में रिसर्च करना चाहते हैं तो उसके लिए क्वांटम मैकेनिक्स काफ़ी स्टडी करना पड़ेगा क्योंकि इसके बगैर समझ नहीं आता है। ठीक है, तो हम अब अपने टॉपिक की तरफ आते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, डी ब्रोगली हाइपोथेसिस क्या है? इससे पहले हम एक कंसेप्ट आप लोगों को सामने रखता हूँ। जिस तरह हमें पता है लाइट हमारे पास एज अ पार्टिकल भी बिहेव करता है, एज अ वेव भी बिहेव करता है। ठीक है, तो इसका मतलब है लाइट हमारे पास कौन सा नेचर है? लाइट हमारे पास डुअल नेचर है। ओके, लाइट हमारे पास डुअल नेचर है। ठीक है, जैसे पार्टिकल नेचर लाइट के बारे में हम कहाँ पर पढ़े? हम यहाँ पर इसमें फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में पढ़ चुके हैं। हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में हम पढ़ चुके हैं एंड कॉम्पटन इफेक्ट में पढ़ चुके हैं हम। कॉम्पटन कॉम्पटन इफेक्ट। ओके, तो कॉम्पटन इफेक्ट में हम पढ़ चुके हैं कि लाइट हमारे पास ये पार्टिकल नेचर किस तरह होता है। और सिमिलरली इसके इसके ऊपर मैं भी आप लोगों को एक लेक्चर दूंगा। ओके, और दूसरी बात, वेव किस तरह होता है? फर्स्ट ऑफ ऑल, इंटरफेरेंस इंटरफेरेंस ओके, और डायफ्रैक्शन डायफ्रैक्शन एंड थर्ड वन इज पोलराइजेशन। इसमें हम पढ़ चुके हैं कि लाइट हमारे पास डुअल नेचर होता है, पार्टिकल नेचर इसमें और वेव नेचर इसमें। इन टॉपिकों में हम पढ़ चुके हैं। इसके बाद जिस तरह लाइट हमारे पास डुअल नेचर होता है, इसी तरह डे ब्रोगली साइंटिस्ट था, उसने ये बोला कि जिस तरह लाइट हमारे पास डुअल नेचर होता है, इसी तरह मैटर भी हमारे पास डुअल नेचर का होता है। मैटर हमारे पास डुअल नेचर का होता है, मैटर। तो उसने एक स्पेशल केस लिया मैटर के लिए। वो कौन सा केस था स्पेशल? उसने इलेक्ट्रॉन को लिया। डी ब्रोगली ने इलेक्ट्रॉन को लिया। ठीक है, इलेक्ट्रॉन इज अ मैटर ले लिया। ओके, जब उसने इलेक्ट्रॉन इज अ मैटर ले लिया तो उसने यंग डबल स्लिट का इस्तेमाल किया। उसकी बदौलत उसने इस चीज़ को साबित कर दिया। किस तरह साबित किए? उसने 2 स्लिट लिया और एक स्क्रीन। ओके, यहाँ से कह रहा था कि अरे अगर इलेक्ट्रॉन हमारे पास मैटर होता तो क्या, तो यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन उसको हिट करता था। ठीक है, जब यहाँ से इलेक्ट्रॉन उसको हिट किया उसने, तो यहाँ पर इस पॉइंट पर ये इस तरह इम्पेक्ट इम्पेक्ट करता इस पॉइंट पर, और इस पॉइंट पर इस तरह इम्पेक्ट करता। ठीक है, जब इस पॉइंट पर और इस पॉइंट पर उसने इम्पेक्ट किया, बार बार उसको हिट करने से एक टाइम से हिट किया, तो इस तरह इम्पेक्ट किया उसने। जब मगर इस इम्पॉर्टेंट बात ये कि बीच में जो डिस्टेंस था उसमें कुछ भी नहीं आया। ओके, कोई भी पैटर्न नज़र नहीं आया। तो उसने क्या किया, इस इलेक्ट्रॉन को उसने बार बार अगेन एंड अगेन उसने हिट किया। जब उस अगेन अगेन हिट किया तो इसी तरह यहाँ पर इस तरह पैटर्न नज़र आया। ओके, जब इस तरह पैटर्न नज़र आया तो उसने ये पैटर्न, लाजमन बात है, एज अ वेव, जिस तरह वेव की तरह पैटर्न होता है इसी तरह ये पैटर्न भी एज अ वेव उसको नज़र आया। तो उसने बोला कि यकीनन ये इलेक्ट्रॉन जो है ना, बिहेव एज अ वेव, ये वेव की तरह बिहेव करता है। ओके, तो उसने इन तरीके से उसने यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट का इस्तेमाल करते हुए उसने ये चीज़ साबित किया कि मैटर जो है ना, इलेक्ट्रॉन जो है ना, एज अ वेव बिहेव करता है। ठीक है, तो मैं जनरल भी आप लोगों को एग्जांपल दे रहा हूँ। लेट सपोज हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, एनी ऑब्जेक्ट, लेट सपोज हमारे पास एक बॉल है। ठीक है, ये बॉल है, इसको मैं थ्रू करता हूँ। जब मैं थ्रू करता हूँ इस पॉइंट पर आता है। ओके, इस बॉल को मैं थ्रू करता हूँ तो इस पॉइंट पर आता है। ठीक है, लेकिन यहाँ से अगर देखा जाए मैक्रोस्कोपिक पॉइंट ऑफ व्यू से, मैक्रो, तो यहाँ पर कोई वेव जो एसोसिएट नहीं होता है। ओके, कोई वेव एसोसिएट नहीं होता है। लेकिन अगर हम माइक्रोस्कोपिकली पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर ज़रूर इस तरह
वेव पैटर्न शो होगा। ओके, तो ये बेस्ट एग्जांपल है कि इस तरह माइक्रोस्कोपिकल पॉइंट ऑफ व्यू में इस तरह ज़रूर इस तरह शो होगा कि ये मैटर जो है ना एज अ वेव बिहेव करता है। ओके, सो अब हम डिफिनेशन की तरफ जाते हैं। सपोज डिफिनेशन हमारे पास ये डी ब्रॉगली प्रपोज दैट जस्ट एज लाइट हैज बोथ। ओके, मैं ऑलरेडी पीछे बात कर चुका हूँ, बोथ वेव लाइक एंड पार्टिकल लाइक प्रॉपर्टीज। देखिए, de Broglie proposed that just as a light has both wave-like and particle-like properties, matter specifically electron। मैंने आप लोगों को पहले भी बताया कि इलेक्ट्रॉन जो है ना उन्होंने स्पेशल केस लिया था, इलेक्ट्रॉन लिया था। also have wave-like properties। ओके, ये मैं आप लोगों वाले डिस्कस कर चुका हूँ मैं पीछे। तो यहाँ से मैं अभी जो एक और भी बात यहाँ पर उसको ये भी बात उसको आगे नजर आया कि अ वेव इज एसोसिएटेड विद एवरी मूविंग पार्टिकल। अ वेव इज एसोसिएटेड विद एवरी मूविंग पार्टिकल कॉल्ड मैटर वेव। ओके, जब बाल की एग्जांपल मैंने आप लोगों को दी, तो बिल्कुल वेव जो है ना वेव एसोसिएट जो भी पार्टिकल मूव करता है तो उसके साथ क्या होगा, मैटर। ठीक है, इसको हम कहते हैं मैटर वेव। उसने इसको क्या कह दिया, इस कॉल्ड मैटर वेव और डी ब्रॉगली वेव। ओके, जो भी पार्टिकल मूव करता है तो वेव जरूर एसोसिएट होगा। ओके, ये और डी ब्रॉगली ने ये पेश की, प्रूफ किया ये बात। एग्जांपल की तरफ मैं आता हूँ। ठीक है, यहाँ से लेट सपोज ये इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, ये क्या है, इलेक्ट्रॉन है, ये मूव करता है। जब ये इलेक्ट्रॉन मूव करता है तो यहाँ पर क्या होगा, वेव जनरेट होगा। ठीक है, देखो यहाँ से ही इलेक्ट्रॉन मूव किया है। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक वेव जनरेट हो गया। जो वेव जनरेट इसको हम कहते हैं मैटर वेव। इसको क्या हम कहते हैं, इसको हम कहते हैं मैटर वेव और डी ब्रॉगली वेव। ओके, लेकिन आम सी बात है, जब वेव प्रोड्यूस होता है, वेव यहाँ पर जनरेट होता है तो क्या होता है, क्रस्ट टू क्रस्ट भी जनरेट होगा ना। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक या यहाँ से यहाँ और डिस्टेंस को हम क्या कहते हैं, इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट से इस पॉइंट तक जो डिस्टेंस है इसको हम वेवलेंथ कहते हैं। ओके, वेवलेंथ। और इस वेवलेंथ का नाम उसको इसको क्या नाम दिया था उसने, डी ब्रॉगली वेवलेंथ का नाम दे दिया है। ओके, इसका नाम क्या है, डी ब्रॉगली वेवलेंथ। बिल्कुल इजी टॉपिक है, कोई मुश्किल नहीं है। ओके, इसको क्या इसको क्या कह दिया है, डी ब्रॉगली वेवलेंथ। और डी ब्रॉगली वेवलेंथ जिसका जो फार्मूला है उसको लेमडा इज इक्वल टू H/P, इसका फार्मूला है। ठीक है, वेयर लेमडा इज इक्वल टू एच, हमारे पास क्या है, एच हमारे पास प्लांक कांस्टेंट है, प्लांक कांस्टेंट है। ठीक है, एच प्लांक कांस्टेंट, और पी क्या है, mv मोमेंटम है। ठीक है, ये आज का टॉपिक था और इंतहाई इजी टॉपिक था, बिल्कुल सो सिंपल टॉपिक था। किसको समझ नहीं आया तो बिल्कुल पूछ सकते हैं। ओके, इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक के साथ फिर इंशाल्लाह हाजिर होंगे। ओके बाय, टेक केयर, बाय बाय।